गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स। भगवान सत्य देखता है लेकिन प्रतीक्षा करता है। ये लियो टॉल्स्टॉय की एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार व्लादिमीर की भूमि में इवान दिमित्री आक्सेनोव नामक एक युवा व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था, जो अपने छोटे दिनों में दुनिया भर की सभी भौतिक चीजों का अनुभव करके पूरी तरह से जीवन जी चुका था, जब तक उसकी शादी नहीं हुई। एक बार गर्मियों में उसने निजनी मेले में जाने की योजना बनाई, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे चेतावनी दी कि उसने अपने पति के बारे में बहुत बुरा सपना देखा है। उसने इवान के बारे में सपना देखा कि वह भूरे रंग के बाल के साथ शहर में लौटा। इवान हंसा, जैसे कि उसे बिल्कुल परवाह नहीं था, और वो मेले में चला गया। उसने आधे रास्ते यात्रा की और व्यापारी से मिला, जिसके साथ उसने रात चाय पीते हुए बिताई और सराय में एक पड़ोस का कमरा साझा किया। चूंकि आक्सेनोव लंबे समय तक नहीं सोता था, इसलिए उसने जागने और अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। अपनी यात्रा के रास्ते पर एक बग्गी में दो सैनिकों ने उसे रोका और सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस व्यापारी से अपनी यात्रा पर आधे रास्ते में मिला था वह मृत पाया गया। चूंकि अपराध में सभी साक्ष्य आक्सेनोव को दोषी मानते हैं, इसलिए उसे कारावास दिया गया। आक्सेनोव को दुख भाग्य को जानकर उसकी पत्नी आक्सेनोव के बारे में अपना सपना याद किया और चिंतित हुई, और यहां तक कि उसने पति के दोषी होने का विचार भी माना। विचार ने आक्सेनोव को और भी दुखी कर दिया। 26 साल की जेल ने आक्सेनोव को अत्यंत जमीनी और ईश्वर से डरने वाला आदमी बनाया। इस तथ्य के बावजूद भी उसका परिवार उसे पूरी तरह से भूल गया है। वह अभी भी अन्य कैदियों के लिए दादा के रूप में कार्य करता है। फिर एक दिन मकर से सेमोनिस नामक एक नया कैदी आया। एक दूसरे को जानने के महीनों बाद आक्सेनोव ने पाया कि मकर वह व्यक्ति है जिसने उस व्यापारी को मार डाला, जिसके लिए उसे कहा गया कि उसने हत्या की। उसने जो पाया उससे वह क्रोधित था, लेकिन इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। एक रात आक्सेनोव ने कुछ धरती पर लुढ़कता हुआ सुना, जहां कैदी सो रहे थे। वह बाहर गया और मकर को देखा। मकर ने उससे कहा कि जो देखा उसके बारे में एक शब्द न बताने को कहा, अन्यथा वह उसे मार देगा। जब उन्हें काम पर ले जाया गया तो एक सैनिक ने देखा कि एक कैदी के जूते पर कुछ मिट्टी लगी थी। सैनिक ने बचने की योजना खोजी और सुरंग पाई। फिर उन्होंने उन सभी से पूछा जिन्हें इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें मारने वाले व्यक्ति के सामने मार डाला जाएगा, क्योंकि मकर ने उन्हें चेतावनी दी थी। अंत में गवर्नर ने इवान से पूछा, क्योंकि वह जानता था कि वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन तब इवान ने कहा कि यह उसका अधिकार या उसकी इच्छा नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा थी कि ऐसा नाम बताया जाए। रात गहरी हो गई और मकर इवान के पास गया। उसने उसे धन्यवाद दिया और उसे बहुत पहले साथ जो कुछ किया था उसके लिए खेद व्यक्त किया, जिसने इवान को इतने वर्षों तक पीड़ित किया। उसके साथ साथ इवान के भी आंसू आ गए और कहा कि भगवान आपको क्षमा करेंगे। मकर ने कहा कि वह गवर्नर के सामने कबूल करेगा, ताकि इवान को उसके घर वापस भेज दिया जाएगा। इवान जेल से बाहर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास न तो कोई परिवार था और न ही वापस जाने के लिए घर है, बल्कि वह बाहर आने के लिए अपने आखिरी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने जो बात की उसके बावजूद मकर सेमोनिस ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब इवान दिमित्री आक्सेनोव को रिहाई का आदेश आया तो वह पहले से ही मर चुका था।